हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टॉपर्स टाइम पे। दोस्तों, हम लोग सीटेट के द्वारा जारी ऑफिशियल टेस्ट सीरीज जो आयोग ने अपने वेबसाइट पे उपलब्ध कर रखी, उससे हम लोग टेस्ट सीरीज सॉल्व कर रहे हैं। आज हमारा टेस्ट नंबर 6 है। इससे पहले हमने 5 टेस्ट सीरीज सॉल्व करा रखे हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो पाँचों टेस्ट सीरीज आपको हमारे चैनल पर विजिट करिए। वहाँ सीटेट पेपर 1 मैथ के नाम से प्लेलिस्ट बनी, उसमें पाँचों टेस्ट सीरीज की क्लास आपको मिल जाएगी। और हमने जूनियर मैथ के भी 3 टेस्ट सीरीज सॉल्व कर रखे, उसकी भी प्लेलिस्ट आपकी मिल जाएगी। आप जाके उस क्लास को देख सकते हैं। ये टेस्ट सीरीज जो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, ये आयोग द्वारा ऑफिशियल वेबसाइट पे जो उपलब्ध पेपर है, उस पेपर से हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। सेम उसी फॉन्ट में, जिस फॉन्ट में बुकलेट आपको एग्जाम में मिलता है, सेम उसी फॉन्ट में हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। 2 बातों का इस टेस्ट सीरीज में हम ध्यान रखते हुए चल रहे हैं। पहला, हर क्वेश्चन पे एक बेस्ट अप्रोच आपको सिखाते चल रहे हैं कि परीक्षा में इस क्वेश्चन को आपको लगाना कैसे, कि किस क्वेश्चन को आपको बिना पेन के लगाना है, किस क्वेश्चन पे आपको लिख के लगाना है, लेकिन कितना लिखना है, सारी चीजें डिस्कस करते हुए चल रहे हैं। दूसरी चीजें, जिन बच्चों को मैथ नहीं आता, कमजोर है, उन बच्चों के लिए मैं सारी चीजें बेसिक से बताता चल रहा हूं। चाहे वो बच्चे पहले 5 नंबर 8 नंबर भी ना कर पाए सीटेट में, लेकिन इस बार 30 में 30 करेंगे, क्योंकि हमारा टारगेट जो है 75 दिन 75 टेस्ट सीरीज आपको सॉल्व करा के भेजना। 2 चीजें सिखा के, एक तो बेसिक से सारी चीजें, दूसरा एक बेस्ट अप्रोच। क्योंकि मैथ लगा लेनी बहुत बड़ी बात नहीं। मैथ अगर आप 30 क्वेश्चन वहां 1 घंटे में लगाएंगे तो आगे कोई ना कोई सेशन आपका छूट जाएगा, जैसे हिंदी, संस्कृत या इंग्लिश सब्जेक्ट, उसमें आप नहीं स्कोर कर पाएंगे, टाइम खत्म हो जाए। तो मैथ 30 क्वेश्चन 30 मिनट में आपको करना, उसके लिए बेस्ट अप्रोच सीखना पड़ेगा, जो हमारी क्लास में आपको मिलेगा। इसी के साथ में टेस्ट सीरीज नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है मैथ का, और इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी जानकारी आपको देना चाहूंगा। आप लोगों ने जिस तरीके से इस क्लास को हमारे प्यार दिया है और सपोर्ट किया है, उसी के देखते हुए हम पेडागोजी की भी क्लास स्टार्ट करें। आज शाम 7 बजे से शाम 7 बजे हमारे चैनल पर पेडागोजी की पहली क्लास अपलोड की जाएगी। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। जैसे ही क्लास अपलोड की जाएगी आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। इस क्लास को आप लोगों ने ढेर सारा प्यार किया, सपोर्ट किया, लाइक किया, कमेंट किया, उन सारे कमेंट को मैंने रीड किया। आप लोगों ने कहा सर पेडागोजी की क्लास स्टार्ट करिए, इसी के लिए हम आज शाम 7 बजे पेडागोजी की क्लास स्टार्ट करेंगे। आप लोग वही प्यार और वही सपोर्ट बनाए रखिएगा। चलिए, इसके साथ में हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। 2 सम संख्याओं और 2 विषम संख्याओं का योगफल होता है। देखिए, 2 सम संख्या और 2 विषम संख्या। पहली चीज, जो बच्चे सम और विषम नहीं जानते वो जान जाए, जैसे 2 हुआ, 4 हुआ, 6 हुआ, ये सारी सम संख्या है। 8 हुआ जो 2 से विभाजित हो जाए। विषम संख्या है जो 2 से ना विभाजित हो, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, ये विषम संख्या है। तो जो सम और विषम नहीं जानते वो नोट कर ले कि सम जो होता है वो 2 से विभाजित हो जाता है, विषम कभी 2 से विभाजित नहीं होता। तो पहली चीज आप सम और विषम जान लीजिए। अब उसने कहा 2 सम संख्या और 2 विषम संख्याओं का योगफल होता है। तो भैया, 2 सम संख्याओं का जब आप योगफल निकालेंगे तो सदैव वो सम निकलेगा। जैसे यहाँ आप देख लीजिए 2 सम संख्या, 2 + 4, देखिए छाया, तो ये एक सम संख्या है। ऐसे आप कोई संख्या उठा लीजिए, 2 + 8 तो 10 हो गया, या 4 + 8, कुछ भी उठाएंगे तो 4 + 8 12। तो एक चीज आप ध्यान रख लीजिए या कहीं कॉपी में नोट कर लीजिए कि 2 सम संख्याओं का योगफल सदैव एक सम संख्या प्राप्त होती है। इस चीज को सीटेट ने डायरेक्ट पूछा है, तो ये चीज आप याद कर लीजिए। अब विषम संख्या देखिए, 2 विषम संख्याओं का योगफल, तो ये भी 2 विषम संख्याओं का योगफल भी एक सम संख्या होता है। जैसे यहाँ से हम 1 उठा ले और 3, देखिए 4, एक सम संख्या आ गई। 5 और 9 उठा ले तो 9 + 5, देखिए 14 भी एक सम संख्या आ गई। तो इसे भी आप याद कर लीजिए कि 2 विषम संख्याओं का योगफल सदैव एक सम संख्या होती है। अब इसमें देखिए 2 सम संख्याओं का योग, आप कहोगे सर ये तो सम संख्या बन जाएगी, प्लस 2 विषम संख्याओं का योग, सर ये भी सम संख्या बन जाएगी। फिर आप देखिए 2 सम संख्याओं का योगफल करेंगे तो ये भी सर सम संख्या बन जाएगी। यानी ये जो सवाल पूछा था कि 2 सम संख्याओं और 2 विषम संख्याओं का योगफल सदैव सम संख्या हो जाएगी। अब इस चीज को आपका बेसिक मजबूत हो गया, मैंने सारी चीज बता दी। अब बस एक चीज ध्यान रखिए, जहां भी वो पूछेगी 2 सम संख्याओं का योगफल सदैव एक सम संख्या होगी, 2 विषम संख्याओं का योगफल सदैव एक सम संख्या। अच्छा, अब आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए, एक सम संख्या और एक विषम संख्या का योगफल क्या होगा? इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में करिए, मैं सभी के कमेंट चेक करूंगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, केक के एक आयताकार टुकड़े को 4 समान भागों में काटा जाता है। एक आयताकार टुकड़ा है, आपको मैंने आयत सिखाया था, जिसकी आमने सामने भुजा हो, बराबर हो, उसी को आयत कहते हैं। मान लीजिए ये आयत है, ये केक है, इसको उसने 4 समान भागों में काट दिया। आप कहोगे सर ऐसे काट दिया होगा 4 समान भागों में, ठीक है। फिर आगे कह रहा है इनमें से एक भाग को 2 बराबर भागों में बांट दिया। अब आप कहोगे सर एक भाग को उसने 2 बराबर भागों में बांट दिया। फिर आप कहोगे सर इस प्रकार प्राप्त एक भाग को पुनः 4 बराबर भागों में बांट दिया। तो अब भैया 4 ऐसे, इसमें से एक
एक 2, एक ये 3, एक 4, देखिए 4 हो गया, 1 2 3 4 बराबर भागों में बांट दिया, तो सबसे छोटा भाग होगा। अब देखिए ये वाला मान लीजिए टोटल 8 हिस्सा, ये टोटल 8 हिस्सा, ये 8 हिस्सा। अब इसको आधा किया गया था तो ये 4 हो गया, और ये जो 4 है इसको एक एक भाग में बांटा गया था। तो देखिए ये 1 है और टोटल 8 8 16 8 24 और 4 28 और 4 32, तो 1 में से 32वां भाग उसका जो है वही सबसे छोटा भाग है। यही इसका आंसर है 1/32 केक का। अब ये तो मैंने आपको स्ट्रक्चर बना के सिखा दिया, जिनका बेसिक नहीं है अच्छा वो चीज़ समझ ले कि कैसे ये चीज़ें हुई। एग्जाम में अगर वो आपसे ऐसे सवाल पूछे तो पहले उसने एक आयताकार के एक टुकड़े को एक 4 समान भागों में बांटा, तो आप ऐसे करिएगा 1/4। देखिए ऐसे आपको फिगर बना के वहां नहीं करना, ये तो मैंने आपको समझाया कि सवाल कैसे पूछ रहा है, क्या चीज़ इसका बेसिक है। 4 समान भागों में बांटा, अब आप इसको कर दीजिए 1/4। फिर उसने क्या इसमें से एक भाग को 2 बराबर भागों में बांटा, तो फिर इसको 2 बराबर भागों में बांट दिया। फिर जो प्राप्त हुआ उसका पुनः 1/4 कर दिया, फिर आप पुनः 1/4 कर दीजिए। अब 4 दूनी 8, 8 चौक 32, 1/32 भाग जो छोटा वाला बना यही आंसर है। तो इस तरीके से आपको करना है एग्जाम में, और मैंने इसका बेसिक आपको पहले सिखा दिया किस तरीके से ये सवाल ने पूछ रखा है। क्वेश्चन नंबर 3 है, जीवन एक आयत में जिसे 100 समान वर्गों में विभाजित किया गया है 1 से 100 तक संख्या को लिखती है। एक कोई आयत है, मान लीजिए मैं फिर से एक बार फिगर दिखा दूं, ऐसे कोई आयत होगा, इसको उसने 100 बराबर भागों में ऐसे बांट लिया होगा, ठीक है। ऐसे जैसे 4 टेबल होता है इस तरीके से उसने ऐसे 100 बॉक्स इसके बना लिए होंगे, ये सवाल कह रहा है, ठीक है। 100 बॉक्स उसने बना लिए होंगे। आज का टेस्ट सीरीज सबसे अच्छा टेस्ट सीरीज है, इसमें काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आए हो, हर क्वेश्चन पे कुछ ना कुछ आप नया सीखने पाएंगे, ठीक है। तो जीवन ने एक आयत में जिसे 100 समान वर्गों में विभाजित किया गया 1 से 100 तक संख्याएं लिखता है। मतलब पहले एक आयत है उसको 100 बॉक्स में उसने बना दिया, फिर उसमें 1 से लेकर 100 तक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे करके हुए लिख दिया। फिर वो कह रहा है मीनू इसमें 8 के सभी गुणजों को पीले रंग से छायांकित करती है, यानी जो चार्ट बना 1 से 100 तक उसमें 8 के जितने गुणज थे उस बॉक्स को पीला रंग से उसने रंग दिया मीनू ने। फिर कह रही है माहिन इसमें 9 के सभी गुणजों को हरे रंग से छायांकित कर दिया। अब महिन जो थी उसने जहां जहां 9 के गुणज देखे जिस बॉक्स में से 9 18 27 उसको हरे रंग से रंग दिया। फिर कह रहा है इस आयताकार व्यूह में सबसे बड़ी संख्या जिसमें दोनों रंग भरे गए निम्न में से है। तो देखिए आपको एग्जाम में कितना करना है, ये 9 ये 8, 9 8 72 टिक करके आगे चले जाना है। ये तो हुआ बेस्ट अप्रोच। अब आप कहोगे सर इसका बेसिक समझाइए ये कैसे हुआ, तो समझिए भाई ऐसे चार्ट बना होगा 1 से 100 तक संख्याएं लिखी गई होंगी। अब उसमें 8 के कितने गुणज होंगे, आप कहोगे सर 8 होगा, 16 होगा, फिर इसके बाद में 24 होगा, फिर 32 होगा, फिर 40 होगा, फिर 48 होगा, इसके बाद में 56 होगा, फिर इसके बाद में 64 होगा, फिर 72 होगा, फिर 80 होगा, फिर 88 होगा, फिर 96 होगा। कहोगे सर इतने 8 के गुणज होंगे उसमें। इसके बाद में 9 के कितने गुणज होंगे, आप कहोगे सर 9 होगा, 18 होगा, 27 होगा, 36 होगा, 45 होगा, 54 होगा, 63 होगा, उसके बाद में 72 होगा, उसके बाद में 81 होगा, फिर 90 होगा, फिर 99 होगा। भाई यही 8 और 9 के गुणज तो है। अब उसने कलर करना स्टार्ट कर दिया होगा पीला और हरा। उसने पूछा था कौन सी ऐसा बॉक्स होगा सबसे बड़ा जिसमें दोनों रंग भरे गए, यानी पीला भी भरा गया हो हरा भी भरा गया। तो इसमें से देखिए भाई सबसे बड़ी संख्या कौन सी बच गई, आप कहोगे सर 9 8 72। देखिए ये 72 वाला ही बॉक्स ऐसा है जिसमें वो भी रंग भरा जाएगा हरा वाला और पीला वाला, उसके अलावा कोई बॉक्स नहीं दिख रहा है ना, एक ही ऐसा बॉक्स है जो दोनों में कॉमन है। अब आप कहोगे सर आपने कैसे किया, भाई देखिए 72 नंबर में 9 का गुणज भी होना चाहिए और 8 का गुणज भी होना चाहिए, तभी तो वो दोनों भरे जाएंगे। तो 9 और 8 का गुणा कितना हो गया, 9 8 72, तो एक ही बॉक्स उसमें मिलेगा, क्योंकि इसके बाद में तो फिर 8 दूनी 16 गुणे 9 होगा, तभी दूसरा बॉक्स मिलेगा, तो वो 100 के ऊपर हो जाएगा, यानी एक ही बॉक्स होगा 9 गुणे 8, यही होगा बॉक्स 9 8 72। तो ये आंसर करना था, ये मैंने बेसिक आपको सिखा दिया कि क्या चीज़ था ये सवाल में, लेकिन लगाना बस ऐसे आपको उसका मल्टीप्लाई कर देना है दोनों संख्याओं का, जो आए वही आंसर हो जाएगा। फिर देखिए अनाघा 3 से 11 तक की संख्याओं के उपयोग से 3 गुणे 3 मैजिक वर्ग बनाना चाहती। देखिए मैजिक वर्ग क्या होता है, आपने कुछ दुकानों पे गए होंगे, वहाँ जहाँ शायद ध्यान किया होगा, एक टेबल ऐसे बना रहता है जिसमें जो दुकानों पे टेबल बना रहता है उसमें ऐसे
तीन तीन पार्ट के रहते हैं वो, और इसमें एक ऐसी संख्या लिखी जाती है कि इधर से जोड़ोगे तो शायद 9 की 15 आए, शायद 15 आता है, फिर इधर से जोड़ोगे तो भी 15 आएगा, इधर से जोड़ोगे तो भी 15 आएगा, इधर से जोड़ोगे तो भी 15 आएगा, इधर से। कितने लोगों ने किसी शॉप पे ये वाला आकृति देखा? अगर देखा है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। तो यही मैजिक बॉक्स है, ये मैजिक बॉक्स है, समझिए। और सीटेट इसको पूछता, अच्छे से समझिए। इसकी मैं सबसे आसान ट्रिक आपको बताऊंगा। अनाघा 3 से 11 तक की संख्याओं के उपयोग से 3 × 3 मैजिक वर्ग बनाना चाहती है। प्रत्येक पंक्ति संख्याओं का योगफल क्या होगा? देखिए अब आप बेस्ट अप्रोच बता रहे हैं। 3 से 11 तक के पहले संख्याओं का आप योग करेंगे, 3 4 5 6। आपको योग नहीं करना, 11 से 1 ज़्यादा 12/2, 6 दूनी 12, 11 छंग 66, और पहली दो संख्या 1 और 2, यानी 3 माइनस कर दो 63 हो गया। और कितने का मैजिक वर्ग बनाना चाहती है? 3 × 3, 3 से भाग दे दीजिए, 21 × 63, यही आपका आंसर हो गया। ये तो हो गया बेस्ट अप्रोच। अब आप कहोगे सर समझ में नहीं आया, समझा रहा हूँ भाई, है क्या चीज़ ये, इतना आपको लगाना है एग्जाम में, ठीक है। पहले इसको समझिए, मैंने आपको मैजिक बॉक्स बता दिया। अब कोई मैजिक बॉक्स जब बनाया जाता है तो उसमें 3 से 11 तक जब संख्याएं भरनी है, यानी हम 3 4 5 6 7 8 9 10 11 संख्याओं को यूज करेंगे। और जिस तरीके से यूज करेंगे, इधर से जोड़ो उधर से जोड़ो, सारे बराबर आए। और 3 × 3, यानी यही मैजिक बॉक्स बनाना है, यही मैजिक बॉक्स, ठीक है, ऐसे बनाना है मैजिक बॉक्स। उसने कहा है हमसे सवाल में, यही सारी संख्याओं को रख के हमको बनाना है। अब आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे जब मैजिक बॉक्स बनाएंगे हम, तो पहले इनका पूरा योग करेंगे। अब आप कहोगे सर 4 3 7 5 12 और 6 18 और 7 25 और 8 33 और 9 42 और 10 52, 4 3 7 5 12 6 18 7 25 8 33 और 9 42 और 10 52 और 11 63। आप कहोगे सर ये 63 तो आपने जोड़ के निकाला, वहाँ नहीं जोड़ के निकाला था। भाई मैं इसको जोड़ने की ट्रिक बताऊँ। पहली प्रथम अगर आपको n संख्याओं का योग निकालना है तो n+1/2 एक फार्मूला होता है। मान लीजिए 1 2 3 4 5 का मुझको योग निकालना है, तो n हमारे पास 5 है, 5 के बाद एक संख्या बढ़ा देंगे, 5 1 6/2, 2 3 6, 5 3 15 ही इसका योग आएगा। आप इसको जोड़ के देख लीजिए, 2 1 3 3 6 4 10 5 15। तो ये एक फार्मूला होता है। तो मैंने पहले तो 1 से लेके 11 तक की संख्याओं का योग निकाल लिया, इसमें 1 और 2 दोनों शामिल कर लिया। तो आप कहोगे सर 11 × 12/2, तो 11 छंग 66। फिर मैं 1 और 2 माइनस कर दिया, 2 1 3, तो यही 63। तो ये एक बेस्ट अप्रोच है निकालने का, एग्जाम में आपको लिख के नहीं निकालना। फिर 3 × 3 का मैजिक था, तो 3 से भाग दे दीजिए। तो बस आपको एग्जाम में इतना ही लिखना है भैया, इतना आपको लिखना है। उसके बाद 3 से भाग दे देना, इसका आंसर आ जाएगा। ये मैजिक बॉक्स वाला क्वेश्चन हर लगभग में 2-3 सेट अगर आप देखोगे सीटेट के उठा के, तो दूसरे तीसरे सेट में ये वाला सवाल जरूर मिलेगा। तो आप मैजिक बॉक्स समझ गए कि मैजिक बॉक्स है क्या चीज, और इसका बेस्ट अप्रोच सीख गए कि कैसे मात्र 10 से 15 सेकंड में सवाल लगाना है। एक्स और वाई दो संख्याएं इस प्रकार है कि इनका योगफल 110 और इनका अंतर 100 है। तो संख्याएं, तो इन दोनों को पहले जोड़ के आप आधा कर दीजिए, 110 और 100। तो कहोगे सर 210 का आधा 105, ये हो गई आपकी एक संख्या। फिर दूसरी संख्या 110 से 105 घटा दो तो दूसरी संख्या भी निकल आएगी, एक संख्या 5, एक संख्या 105। ऑप्शन नंबर बी सही है। ये हो गया इसका सबसे बेस्ट अप्रोच। अब आप कहोगे सर इसको समझा दीजिए। तो देखिए x और y उसने दे रखा था 110, फिर आप कहोगे सर x - y उसने दे रखा था 100। आप कहोगे सर इसको पहले जोड़ेंगे तो x 2x मिल जाएगा, y से कैंसिल हो जाएगा, 2x बराबर 110 और 100 210, 2 105 दुना 210, तो x की वैल्यू 105। अब आप कहोगे सर x की वैल्यू 105 आ गई, तो x + y बराबर उसने क्या दे रखा था 110। x की वैल्यू 105 + y बराबर 110, तो y बराबर 110 माइनस का 105 यानी 5। तो यही एक्स वाई की वैल्यू आ गई। लेकिन इस तरीके से आपको एग्जाम में नहीं लगाना भैया, आपको मात्र 10 से 15 सेकंड में लगाना है। आप टॉपर्स टाइम के साथ में पढ़ रहे हैं तो आपको एक बेस्ट अप्रोच मिलेगा। दो संख्याओं का योग करिए 110 और 100, उनका आधा कर दीजिए, तुरंत 105 आ गया। पहली संख्या तो ये मिल गई आपको। अब दोनों में सारे में देखिए, अगर 105 एक ही ऑप्शन में पहली तो दूसरी ना निकालिए। देखिए यहाँ भी 105 नहीं है, यहाँ भी नहीं है, इसमें केवल है, तो ये वाला ऑप्शन आप टिक करके आगे बढ़िए, दूसरा ऑप्शन ही ना निकालिए। ये रहा बेस्ट अप्रोच। पहली
आपको मिली, आगे बढ़ी। अगर हाँ दूसरे ऑप्शन भी 105 दिया होता एक में और, तो हम दूसरी निकालते। आपको इसमें दूसरी संख्या भी नहीं निकालनी है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 9 से विभाज्य है? अब इससे पहले क्लास जो 5 टेस्ट सीरीज हमने सॉल्व कराई भाई, उसमें मैंने आपको 5 की विभाज्यता रूल, 3 की विभाज्यता रूल, 2 की विभाज्यता रूल, ये 3 चीजें मैंने बता रखी है। और मैंने आपसे जो बताया 75 दिन छोड़िए, आप मात्र 12 से 15 टेस्ट सीरीज सॉल्व करिए, सारी चीजें लगभग बेसिक आपकी मैथ की कंप्लीट हो जाएगी। अब यहाँ मैं आपको 9 की विभाज्यता बता दूंगा, आगे सवाल आएंगे। देखिए मैं बताने तो यही था 1 से लेकर 9 तक सारी बता दूं, इस तरीके से भैया आपको याद नहीं रहेगा। अगर मैंने एक दिन 2 का बताया, एक दिन 3 का बताया, एक दिन 5 का बताया, अगर आप रेगुलर क्लास में आएंगे सारी चीजें आपको मिलेंगी, कोई चीजें छूटेंगी नहीं। इससे पहले टेस्ट सीरीज में हमने आयत, वर्ग, सम, चतुर्भुज, समलंब सारी चीजें डिस्कस कर चुके। अगर आपने नहीं देखा वहां जाके देखिए, जैसे जैसे क्वेश्चन मिलेगा सारी चीजें मैं आपको समझाता जाऊंगा। अब 9 की विभाज्यता रूल आप लोग याद कर लीजिए। पहले 9 की विभाज्यता रूल को याद कर लीजिए। 9 विभाज्य उस संख्या से होगा जिन संख्याओं का योगफल 9 का गुणज होगा। सेम 3 वाला ही रूल है कि 3 का विभाज्यता रूल यही कहता है कि जिन संख्याओं का योगफल 3 का गुणज हो वो संख्याएं 3 से विभाजित होती। इसी तरीके 9 का भी रूल है, जिन संख्याओं का योगफल 9 से गुणज हो वो संख्याएं सदैव 9 से विभाजित होती है। जैसे 54 है तो ये क्या है, आप कहोगे सर 5 और 4 9, तो ये 9 का गुणज 9 1 9, ये संख्या 9 से विभाजित है। ऐसे अगर आप कोई संख्या लिख लीजिए, मान लीजिए 171 लिख लेते, आप कहोगे सर 7 1 8 1 9, ये भी 9 से विभाजित होगा। अब आप देख लीजिए 9 1 9, 8 गए 81, 9 9 81, तो ये आपका रूल है। इसको कहीं एक कॉपी में छोटा से लीजिए कि 9 उन सभी संख्याओं से विभाजित होगी जिन संख्याओं के अंकों का योगफल सदैव 9 से विभाजित हो। अब इसमें देखिए आप 6 2 8 8 1 9, थोड़ा सा हम क्वेश्चन बड़ा कर लें अगर आपको दिखे ना, चलिए देखिए 2 6 2 8 8 1 9 9 3 12 12 4 16 और 5 21, तो सर 21 तो 9 के गुणज में नहीं आता, यानी ये नहीं होगा। फिर 2 1 3 6 3 9 9 3 12 12 1 13 5 18, सर 18 तो 9 के गुणज में होता है, एकदम सही आंसर। आगे आपको चेक ही नहीं करना है, चेक करना चाहे कर लीजिए। 2 1 3 6 3 9 9 6 15 और 1 16 5 21, ये भी नहीं होगा। 2 1 3 6 3 9 9 6 15 15 1 16 और 7 23, ये भी नहीं होगा। तो ये हो गए 9 के गुणज। क्वेश्चन नंबर 7 उसने पूछा अक्षर यच से बने सभी कोणों का योगफल बराबर है। अब देखिए अक्षर एच से कोण कैसे बनते हैं, ये रहा अक्षर एच, ठीक है भाई, एच ऐसे तो आप लोग लिखते हैं। इसने कहा अक्षर एच में बने सभी कोणों का योग, इसमें कितने कोण बनेंगे? आप कहोगे सर एक कोण ये बनेगा, एक कोण ये बनेगा, एक कोण ये बनेगा, एक कोण ये बनेगा, इसके सिवा कोई कोण आपको दिख रहा है भाई? आप बताओ। और सारे आपको 90 डिग्री के दिख रहे हैं, सारे कोण आपको 90 डिग्री के दिख रहे हैं, इसके सिवा कोई कोण है नहीं है। अब ये तो आप हो गए एच के अंदर बने कोण। अब आइए ऑप्शन में देखते हैं, एक त्रिभुज के कोणों के योगफल, तो भाई त्रिभुज के कोणों का योगफल तो 180 डिग्री होता है सर, आपने बता रखा है। यहाँ तो 90 90 4 में यानी 360 है, तो ये तो ऑप्शन गलत होगा सर। उसके बाद उसने कहा एक चतुर्भुज के अंतःकोणों का योगफल, तो कहोगे सर यस, चतुर्भुज के अंतःकोणों का योगफल सदैव 360 होता है, आपने पिछली क्लासेस में बता रखी है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही होगा। एक समकोण त्रिभुज के कर्ण सम्मुख कोण है, तो एक समकोण त्रिभुज में तो सर टोटल 180 होगा, इसने एक कोण के बाद की ये भी नहीं होगा। एक समबाहु त्रिभुज, तो त्रिभुज में भाई तो 180 होगा, ये भी नहीं होगा। देखिए कितने आसान क्वेश्चन है, बस आप एक बार पढ़िए। और जो ये पढ़ा रहे ये एक तरीके से पेडागॉजी के सवाल है। आज शाम जो 7 बजे क्लास पेडागॉजी की होगी, इससे भी शानदार क्लास होगी, चाहे आपने एनसीएफ 2005 पढ़ रखा है चाहे नहीं पढ़ रखा, एनईपी 2020 पढ़ रखा है नहीं पढ़ रखा, आप सारे क्वेश्चन का आंसर बताओगे। बस मैं आपको एक बेस्ट अप्रोच दिखाऊंगा कि कैसे आपको सॉल्व करना है। चलिए एक साथ क्वेश्चन नंबर 8 है, एक 12 घंटे वाली घड़ी में 9 AM पर मिनट की सुई के सिरे और घंटे की सुई के सिरे के बीच की दूरी क्या होगी यदि मिनट की सुई की लंबाई 4 सेंटीमीटर और घंटे की सुई की लंबाई 3 सेंटीमीटर। अब पहले तो मैं आपको एक घड़ी दिखाता हूं बना के, ठीक है। ये मान लीजिए घड़ी है, आप कहोगे सर यहाँ 12 लिखा होता है, यहाँ 11, यहाँ 10, यहाँ 9, ठीक है भाई, यहाँ 9 हो गया, ये 9 थोड़ा सा और नीचे कर देते हैं, ये 10 हो गया, ठीक है, और यहाँ 9 हो गया, ठीक है। ऐसे घड़ी आपके घर में रहती है, ठीक है, ये ऐसे घड़ी रहती है, ठीक है। तो इसमें यहाँ सुई लगी रहती भाई। अब ये जो हो गई, एक सुई जो हो गई ये मान लीजिए आप घंटे वाली हो गई, एक सुई ये मिनट वाली हो गई। अब ऐसे रहेगा तभी तो 9 बजेगा। अब बताइए जब 9 बजता है आपके घर पे घड़ी में तो ऐसे रहता है। अब उसने यही चीज़ बताया कि 9 AM पर मिनट की सुई के सिरे, तो ये मिनट की सुई 12 पे हो जाएगी और के सुई के
सिरे और घंटे के सुई के सिरे ये कि बीच की दूरी, यानी ये चीज़ हमसे वो पूछ रही, ये इस चीज़ का डिस्टेंस पूछ रहा है, इस चीज़ को हमसे वो पूछ रहा है। फिर उसने आगे कहा यदि मिनट की सुई की लंबाई 4 सेंटीमीटर, इसकी लंबाई उसने दे रखी है 4 सेंटीमीटर, और घंटे की सुई की लंबाई 3 सेंटीमीटर। अब देखिए ये एक समकोण त्रिभुज बन गया, ये सदैव 90 डिग्री कोण होता है, तो ये एक समकोण त्रिभुज बन गया। अब आप कहोगे सर इससे पहले मैंने पाइथागोरस प्रमेय आपको लिखा रखा है, शायद पहले टेस्ट सीरीज या दूसरे टेस्ट सीरीज में, इसीलिए भाई कहता हूँ अगर टेस्ट सीरीज पहले की नहीं देखी तो सारी टेस्ट सीरीज देखिए। जो हमारा टारगेट है 75 दिन 75 टेस्ट सीरीज, आप 75 टेस्ट सीरीज देखने बाद में खुद कहोगे सर 30 में 30 आएंगे, और 15 दिसंबर को जब पेपर होगा उस दिन रात को हम लाइव आएंगे, आप भी आएंगे और खुद कह के जाएंगे सर मैंने 30 में 30 सही करके आए हैं, ये मेरी गारंटी है। लेकिन उसके लिए 75 टेस्ट सीरीज आपको देखनी है। पिछली क्लासेस जिन्होंने ना देखा वो जाके चैनल पर विजिट करके प्लेलिस्ट से सारी क्लासेस को देख सकते हैं। अब मैंने पाइथागोरस प्रमेय क्या लिखाया था, आप कहोगे सर कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, मैंने ये फार्मूला लिखा रखा है भाई, पिछली क्लासेस में एक जगह आया है और सीटेट में इस फार्मूले का यूज होता है। तो जो चीज़ें मैं लिखाता हूँ उस चीज़ को आप याद कर लीजिए या किसी कॉपी में नोट कर लीजिए। अब देखिए आप कहोगे सर यहाँ तो कर्ण ये है, लंब ये है, आधार ये, हमको यही कर्ण निकालनी है, तो लंब का स्क्वायर से 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर आधार, तो सर 16 प्लस 9 25 हो गया, तो कर्ण स्क्वायर बराबर सर 25 आ गए। तो सर स्क्वायर उधर जाएगा, रूट हो जाएगा, अंडर रूट 25, और अंडर रूट 25 की वैल्यू 5 होती, यानी कर्ण बराबर 5, और यही हमको निकालना था, यही हमारा आंसर हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। देख लीजिए कौन सा आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। तो इसमें आपको ये तो मैंने सिखाया बेसिक कैसे आपको लिखना है, वहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको नहीं करनी, सीधे आपको देखनी है कि टाइम 9 बज रहे हैं, यानी एक सुई 9 पर है, एक सुई 12 पे है, ये समकोण त्रिभुज बनेगा, यानी एक 4 सेंटीमीटर एक 3 सेंटीमीटर। मैंने आपको बताया कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, सीधा आपको 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर लिखना है, 16 प्लस 9 25। अब सोचोगे ये कर्ण स्क्वायर निकला है तो स्क्वायर इधर लाएंगे, रूट कर देंगे 5, यही कर्ण हो गया, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। इतना आपको एग्जाम में वहाँ करना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करनी। इसका मैंने फिगर इसलिए बनवा दिया ताकि आपके माइंड में एक बार बैठ जाए कि क्या चीज वो सवाल में हमसे पूछ रहा है। जब एक बार कोई चीज आप फिगर से देख लेते हो तो वो सदैव के लिए आपको याद हो जाती है, और उस तरीके से कोई भी परीक्षा में अगर क्वेश्चन आएगा तो वो फिगर तुरंत आपके माइंड में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, शिक्षक ने कक्षा 5 के विद्यार्थियों को 3 आकृति वृत्त, वर्ग और त्रिभुज दी। उन्होंने उनसे पूछा इनमें से कितनी आकृतियां आधे घूर्णन के बाद समान रहेंगी, वह अपने विद्यार्थियों के निम्न के बारे में अध्ययन कराना चाहिए। भाई यही क्वेश्चन मैंने कल आपको एक चीज पढ़ाया था, घूर्णन समिति, मैंने ट्रिक तो बताई थी लेकिन वहां से आपको मैंने समझाया भी था, फिगर दिखा के समझाया था कि घूर्णन समिति होती क्या है। मैंने भाई यही तो सिखाया था कि जब किसी आकृति को एक बिंदु से पकड़ के घुमाया जाए और वो आकृति घूमने के बाद में सेम दिखे, वही चीज घूर्णन समिति है। तो यहाँ अध्यापक वही तो सिखा रही है। देखिए 3 आकृति वृत्त, वर्ग और त्रिभुज को पूछा कि इनमें से कितनी आकृति आधे घूर्णन के बाद यानी 180 डिग्री घुमाने के बाद में बराबर होंगी, तो वो अपने विद्यार्थियों के निम्न बारे में से क्या अध्ययन कराना चाहती है, तो घूर्णन सम्मति। भाई देखिए कल प्रीवियस क्लास में मैंने इस चीज का डिस्कस किया, आज ही की क्लास में क्वेश्चन है, जबकि कल घूर्णन सम्मति नहीं आया था। कल उसने पूछा था एक सवाल में कि रेखिक सम्मति और घूर्णन सम्मति कितने हैं। तो मेरी क्या आदत है, मैं सारी चीजें बेसिक से बताता चलता हूँ। तो मैंने उसमें रैखिक सम्मति घूर्णन सम्मति बताया, साथ में मैंने समझाया कि रैखिक सम्मति क्या चीज होती है, डिटेल में समझाया। और घूर्णन सम्मति बाकायदा आपको मैंने एक एग्जाम्पल दिखाया, उसको आकृति के द्वारा करके दिखाया, वो चीजें मैंने बैठे आज वही चीजें मिल गई। तो जो एक एक चीज मैं छोटी छोटी चीजें उठा के बताता रहता हूँ, ये ना समझे कि ये चीजें बेस्ट है, वही चीजें आपको आगे क्वेश्चन के रूप में मिलेगी। और ये आज ही सिद्ध हुआ, कल ही मैंने करके दिखाया था इस चीज को। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, और ये सारी सीटेट के द्वारा पूछे गए प्रश्न है, कोई मैंने नहीं बनाया कि पहला सेट मैंने अपने हिसाब से तैयार किया, दूसरा आप आयोग की वेबसाइट पे जाइए, ये सारे टेस्ट सीरीज वहां उपलब्ध आपको मिलेंगे, तो ये वहीं से टेस्ट सीरीज निकाले गए। तो कोई चीज मैंने खुद नहीं बनाया कि मैं अपने हिसाब से दिखा रहा हूं, जो चीजें मैं छोटी छोटी बता रहा हूं वही चीजें आगे सीटेट पूछ रहा है, इसीलिए बेसिक से सारी चीजें मैं डिस्कस करते हुए चल रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 10 है, विंसी का जन्म 8 अगस्त 2007 में हुआ, 31 जुलाई 2022 में उसकी आयु थी। अब देखिए कल मैंने एक ऐसे आपको टाइम का घटाने का बताया था, शायद उसमें कुछ था 15:20 से मैंने बताया था आपको, शायद कितना 6 घंटे 35 मिनट घटाने को, कुछ ऐसे क्वेश्चन मैंने टाइम को घटाने को मैंने सिखाया था। और कल की क्लास में सबसे अच्छे तरीके से मैंने सिखाया था, सभी लोग सीख गए थे। आज मैं आपको टाइम नहीं डेट घटाना सिखाऊंगा। देखिए पहले आप बड़ी संख्या लिख ली 31 जुलाई 2022, तो इसको आप इस तरीके लिखिए, सबसे पहले साल लिख लीजिए, ठीक है, देखो घटाने का सबसे आसान तरीका, फिर मंथ लिख लीजिए, फिर डेट लिख लीजिए,
फिर छोटी वाली डेट आप लिख लीजिए, जैसे 2022 2007 से छोटा है तो 2007 यहाँ लिख लेंगे। भाई घटाने में आप बड़ी संख्या ऊपर रखते हैं, छोटी नीचे से। 15 से 8 घटाएंगे तो 15 - 8 लिखते हैं। इसी तरीके से हमने लिखा। अब सबसे बड़ी चीज़ साल होता है तो पहले मैंने साल लिखा, फिर महीना लिखा, फिर दिन लिखा। कोई चीज़ याद नहीं करने वाली, बेसिक चीज़ें हैं कि पहले हम 2 डेट में जो बड़ी डेट होगी उसको ऊपर रखेंगे, फिर उसमें साल रखेंगे, फिर महीना लिखेंगे, फिर दिन लिखेंगे, बड़े से छोटे की तरफ लिखेंगे। 2022 फिर 7वां महीना 31 तारीख। देखो मैं इतना डिटेल में इसलिए बता रहा हूँ ताकि यहाँ मैं आपको पढ़ा दूँ। बच्चे यहाँ तो याद रखते हैं लेकिन पेपर में जाके भूल जाते हैं, इसलिए मैं एक छोटी से छोटी चीज़ बताता रहता हूँ ताकि परीक्षा में भी वो सारी चीज़ें आपको याद रख के आप सीक्वेंस जान लीजिए ना कि 31 जुलाई 2022 जैसे क्वेश्चन में इस तरीके लिखा तो इस तरीके लिख दीजिए, तो थोड़ा आपको माइनस करने में गलती हो जाए कहीं। तो ये चीज़ मैंने सिखाई, बड़ी पहले लिखी फिर छोटी फिर छोटी। अब यहाँ 2007 में क्या दिया हुआ था, 8वां महीना 8 तारीख। अब देखिए घटाना सीखे, 31 से 8 जाएगा, यहाँ दोनों डिजिट से घटेगा भाई, एक नहीं। 31 से 8 जाएगा, आप कहोगे सर 31 से 8 घटाएंगे तो 23 बचेगा। कितना बचेगा, 23 बचेगा। यहाँ 7वें महीने 7 महीने से 8 महीना घटेगा नहीं सर, तो एक यहाँ से जब कॉमन लेके आएंगे तो एक साल पूरा आएगा। एक साल में 12 महीने होते हैं, 7 इधर 19 महीने से वैसे 8 महीने घट गए, 11 मंथ बच गए। फिर यहाँ कहोगे सर 2021 बचे थे, यहाँ 2007, तो 2021 से 2007 घटाओगे सर 14, तो 14 साल 11 महीने 23 दिन के है, ये हो गई उसकी एज। अब एक क्वेश्चन मैं आप लोग को देता हूँ, आप लोग की डेट ऑफ बर्थ जो हो, जैसे मान लीजिए किसी की डेट ऑफ बर्थ 15 जुलाई 2002 है, ठीक है, 2002 है। आज का डेट जैसे 9 अक्टूबर है, 8 अक्टूबर है, 10 अक्टूबर, जो जिस डेट में आप ये वीडियो देख रहे हैं, मान लीजिए 10 अक्टूबर है तो 10 अक्टूबर लिख लीजिए पहले, और फिर 2024 लिख लीजिए, ठीक है। अब इसको आप घटा के अपनी एज कैलकुलेट करके बताइए कितने साल कितने महीने कितने दिन के हैं। ये आपका क्वेश्चन हो गया, इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसी क्वेश्चन से आपके ये पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, जून 2022 में बिजली के 1 मीटर में रीडिंग 263 यूनिट थे, अगली माह यह रीडिंग 345 यूनिट हो गई। देखिए ये सवाल जो सीटेट ने पूछा था सबसे बढ़िया क्वेश्चन था, और सीटेट ने थोड़ी सी गलती कर दी। इसके ऑप्शन जो ये 4 दिए थे इसमें से कोई आंसर नहीं था, तो जब फिर इसकी आंसर की आई तो इस क्वेश्चन को सीटेट ने अपने आंसर की से हटा दिया था, यानी इसका 1 नंबर सभी बच्चों के स्कोर कार्ड में जोड़ दिए गए थे। ये क्वेश्चन ही डिलीट कर दिया गया था जिस सत्र में ये पूछा गया था, लेकिन सबसे अच्छा क्वेश्चन। अब देखिए आप YouTube पे जाएंगे, जो टेस्ट सीरीज सॉल्व करा रहेंगे, इस क्वेश्चन को हटा देंगे क्योंकि इसमें आंसर रखा नहीं। लेकिन भाई देखिए मेरा क्या मतलब है, एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें कराना। आप एग्जाम में जाइए, कैसे करिए, हो सकता है इस बार सीटेट इसके सही ऑप्शन के साथ में क्वेश्चन को पूछ ले, थोड़ी सी लैंग्वेज बदल के। तो इसीलिए हमको कोई चीज़ छोड़नी नहीं है भाई, सारी चीज़ें बतानी है। और ये भी मैंने बता दी इसमें से इसका कोई आंसर भी नहीं है, और सीटेट ने ये पूछा भी था, इसी ऑप्शन के साथ में पूछा था। ये वहीं से प्रश्न पत्र निकाला गया, इसकी आंसर की आप डाउनलोड करके देखिएगा। इसकी आंसर की में यहाँ पे आपको सबका नंबर मिलेगा लिखा, उसमें एक कोड लिख के आता है FG ऐसे करके लिख देते हैं, उसको नीचे डिफाइन कर देते हैं कि G का मतलब सभी बच्चों को नंबर दिया जा रहा है इसका, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को हम लोग लगाते हैं, फिर देखते हैं सीटेट ने गलती क्या किया था। जून 2022 में बिजली के 1 मीटर की रीडिंग 263 है, मतलब 263 यूनिट चल चुकी थी, ठीक है, ये उसके घर की रीडिंग थी। फिर इसके बाद उसने कहा अगले माह यह रीडिंग 345 यूनिट हो गई, फिर जुलाई में 345, तो आप कहोगे सर कितना, 300 हो गया, और 45 सर 82 यूनिट उसने यूज किया। किस महीने में, जुलाई महीने में। ये आपको पता चल गई कि 82 यूनिट जुलाई में उसने यूज किया, उससे पहले 263 पहले ही रीडिंग थी। तो उसने आगे कहा प्रथम 50 यूनिट के लिए विद्युत शुल्क 4 है, तो आप कहोगे सर प्रथम 50 के लिए जब 4 रुपये लेंगे तो 50 गुणे 4, इसके लिए तो उसने 200 रुपये ले लिए होंगे। बचे कितने, 50 में से 32 यूनिट बच गए सर। इस 32 यूनिट का वो रेट क्या लेगा, फिर कह रहा है 51 से 100 यूनिट के लिए यह शुल्क 5 रुपये है, तो 51 से 100, तो ये 50 तक हो गया। अब 51 से 51 यूनिट से लेके 82 यूनिट तक के पैसा यहाँ उसको देना था इस रेट से। 32 यूनिट का फिर वो कितने रुपए के हिसाब से लेगा, विद्युत शुल्क 4 रुपये प्रति यूनिट है। ये 50 का हो गया, और यहाँ 51 से 100 वाला यह शुल्क 5 रुपये है, ठीक है, तो गुणे 5 कर दीजिए। अब 32 बन जाए, आप कहोगे सर 160 रुपये हो गए, तो टोटल उसको बिल कितना देना होगा, 200 प्लस 160, 360 रुपये। अब देखिए इसको ऑप्शन में कहीं सीटेट ने रखा ही नहीं, यहाँ 560 यहाँ 160, तो इसका सही आंसर 360 हो जाएगा। और इस तरीके से अगर इस बार क्वेश्चन पूछता है तो ये आप समझ लीजिए, पहले 50 यूनिट का रेट निकाल लेंगे, फिर उसके ऊपर जितनी यूनिट दी होगी उसका निकाल लेंगे, और इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, तो ये सीटेट की गलती थी।
उसने अपने आंसर की में इसको सुधारा भी। क्वेश्चन नंबर 12, एक खिलौने कार का मूल्य 35 रुपया, एक केले का मूल्य 2.5 रुपया, एक नोटबुक का मूल्य 25 रुपया, एक नींबू जूस के गिलास का मूल्य 12.5 रुपया। यदि अरुणा के पास 50 रुपए हैं तो निम्नलिखित में से किस संयोजन के लिए उसके पास पर्याप्त धनराशि है। इसका कोई ट्रिक नहीं है भाई, सारे ऑप्शन आपको चेक करने हैं। अब आपका मन हो ए से चेक करना स्टार्ट करिए, आपका मन है डी से स्टार्ट करिए चेक करना। देखिए जिसका फिट हो जाए 50 रुपए के अंदर जो ऑप्शन बैठ जाए, जैसे आपके पास 50 रुपए है, अब आप मार्केट में गए तो क्या क्या चीज़ें आप ले सकते हो, तो वही दी गई। अगर पहला 50 रुपए के अंदर है तो आप ले सकते हो, ऊपर हो जाएगा तो नहीं ले सकते हो। जैसे उसने कहा एक नोटबुक, तो आप कहोगे सर नोटबुक का तो मूल्य यहाँ 25 दिया है तो ये 25 रुपए ले लिया उसने। एक केला, तो आप कहोगे सर एक केले का मूल्य 2.5 रुपया दिया है, ये 2.5 हो गया। फिर उसने कहा जूस के 2 गिलास, तो सर जूस के 2 गिलास, जूस का एक गिलास 12.5 है तो 2 गिलास सर 25 के हो जाएंगे, तो 25 25 50 और 2.5 52 रुपए हो जाएंगे सर। तो ये वो खरीद ही नहीं पाएगा क्योंकि उसके पास 50 रुपए, ऑप्शन नंबर ए गलत हो गया। फिर देखिए एक खिलौना कार ले लिया, तो एक खिलौने कार का मूल्य आप कहोगे सर 35 रुपए है। फिर उसके बाद में उसने क्या कहा, 2 केले और एक नोटबुक, तो 2 केले तो 12.5 दूना कहाँ गया केले के रेट, यहाँ 2.5 दूना 5 रुपए हो गए। और एक नोटबुक, तो एक नोटबुक सर कितने का है, तो आप कहोगे एक नोटबुक 25 का है, तो ये भी 35 25 60 और 5 65, ये भी ऑप्शन गलत हो गया। फिर देखिए एक नोटबुक, तो एक नोटबुक कहाँ गया, 25 रुपए को उसने खरीदा, तीसरे ऑप्शन को चेक करते हैं। उसके बाद में 2 केले, नहीं 2 केले तो 2.5 दूना 5 रुपए केले ले लिए। उसके बाद जूस का एक गिलास, तो जूस का एक गिलास 12.5 रुपए है सर, तो आप कहोगे 25 5 30 और 12 42.5 रुपए सर। हाँ ये 50 रुपए के अंदर का सामान है, इसको खरीद सकता है वो, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। 2 नोटबुक और एक केले, तो 2 नोटबुक कितने को हो जाएंगे, 25 दूना 50 का, और केला 2.5, तो ये भी 52.5 हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। तो इस तरीके से इसका सवाल को अब आप डी से अगर चेक करते तो सी में पहले आंसर मिल जाता, ए से चेक करते तो आपको सी में तीसरा ऑप्शन मिल गया। ये आपके प्रेजेंट माइंड पे चाहे ए से चेक करिए चाहे सी से चेक करिए। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से किस आकृति का अधिकतम क्षेत्रफल है। भुजा 3 इकाई और 4 इकाई वाला आयत। अब मैंने इससे पहले शायद दूसरे या तीसरे टेस्ट सीरीज में आया था आयत, मैंने आयत समझाया था क्या चीज़, और आयत का क्षेत्रफल बताया था कि 2 लंबाई गुणे चौड़ाई उसका ही क्षेत्रफल होता है, तो 3 गुणे 4 इसका क्षेत्रफल 12 हो जाएगा। फिर दूसरे देखिए भुजा 3 इकाई वाला वर्ग, मैंने वर्ग भी समझा रखा है कि वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है, तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। फिर त्रिज्या 2 इकाई वाला वृत्त, मैंने इसका भी क्षेत्रफल सिखा रखा है कि पाई आर स्क्वायर होता है, तो पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 2 रखी, 2 दूनी 4, तो 2288/7। अब आप कहोगे सर 7 एकम 7, 1 गए 18, 7 दूनी 14, बचे 4, 4 हो गए 40, 7 बचे 35, 5 बचे 7 7 यानी लगभग 12.57 इसका हो गया। डी ऑप्शन देखते हैं, भुजा 3 इकाई और 4 इकाई वाले कण को छोड़कर, यानी लंब और आधार दिया है 4 3 और 4, तो इसका क्षेत्रफल आप कहोगे सर 1/2 लंबाई गुणी चौड़ाई, इसको भी आपने बता रखा है, तो 2 दूनी 4, 2 3 6 इसका हो जाएगा। तो अब देखिए इसमें उसने पूछा था किस आकृति के अधिकतम क्षेत्रफल है, देखिए 12 9 12.5 और 6, तो आप कहोगे सर ये 12.57 वाला सबसे बड़ा, यानी ऑप्शन नंबर सी सही है। तो ये पहली क्लासेस में लगभग मैंने सारे फार्मूले आपको बता रखे हैं, दूसरी क्लास में आयत वर्ग समकोण सबके, तो ये आप देख लीजिए। फिर इसका वहाँ क्षेत्रफल निकालना है, जैसे उसने आयत दिया तो तुरंत आप 4 3 12 करके ऐसे कॉपी पे लिख लीजिएगा। 3 इकाई वाला वर्ग है तो 9 लिख लीजिएगा, पाई आर स्क्वायर से इसकी वैल्यू निकाल लीजिएगा 12.57, और ये लंब और आधार दिए गए तो 4 3 12 का आधार 6, फिर इसमें जो बड़ी दिखे वही आप टिक कर दीजिएगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना है एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया, एक गणित टेस्ट में कक्षा 5 के विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त किए गए अंक नीचे दर्शाए। ये क्लास 5 में जितने बच्चे मान लो पढ़ते थे 10 20 25 30 जो होंगे, उनमें से जो बच्चे जितना नंबर पाए हैं उसी को यहाँ दिखाया गया। मैं थोड़ा बड़ा कर दूँ ताकि आपको अंक दिखे सारे, ठीक है। ये एक कोई बच्चा 6 नंबर पाए, कोई 1, कोई 2, कोई 8, कोई 5, वही दिखाया गया। अब क्वेश्चन क्या पूछा, कितने विद्यार्थी 5 या 5 से अधिक अंक प्राप्त किए। तो ऐसे आपको जब बुकलेट मिलेगा सेम ऐसे लिखा रहेगा, उसी में आप पेन से लेके ऐसे देख लीजिएगा कि 5 या 5 से अधिक, एक गोला भर लीजिएगा, 2 हो गए, ऐसे गोला भरते चले जाइए। जो 5 हो 5 से अधिक हो, ठीक है, ऐसे गोला भरते चले जाइएगा। एग्जाम में ऐसे इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। थोड़ी सी जल्दबाजी ना करिएगा, एक बार देख लीजिएगा कि कोई 5 से बड़ा या कोई छोटा ऐसा गोला तो नहीं जो 5 या 5 से बड़ा छूट गया। फिर गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12,
13, 14, 15, 16, 17। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर डी। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। और मैं आपको भाई अप्रोच भी सिखाता चलता हूँ कि पेपर में किस तरीके से करना है। मैं आपको पेपर के लिए तैयार कर रहा हूँ। मेरा कोई मकसद आपको मैथमेटिशियन नहीं बनाना इस क्लास से। मैथमेटिशियन तो आप 15 दिसंबर के बाद पेपर दे के आएंगे, उसके बाद हम जो बैच स्टार्ट करेंगे उसमें मैं आपको मैथमेटिशियन बना दूंगा। अभी मेरा टारगेट है सीटेट में 30 में 30, ना कि आपको गणितज्ञ बनाना। तो उसी टारगेट पे हम काम करेंगे। 75 दिन 75 टेस्ट सीरीज के साथ आप लोग ज्वाइन हुए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑन कर लीजिए, जैसे हमारी वीडियो अपलोड हो आप तक हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचेगा। और अगर इस क्लास को आप लाइक चाहते हैं तो दोस्तों 200 लाइक का मैं टारगेट रखता हूं। अगर इस क्लास में मात्र एक दिन पे 200 लाइक आते हैं तो नेक्स्ट डे से ये क्लास हम लाइव डिस्कस करेंगे आपके साथ। आप कमेंट में हमारे साथ डिस्कशन करोगे और लाइव सारे क्वेश्चन किए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित पैटर्न में अगली पंक्ति के दाएं और क्या संख्या होगी। अब पैटर्न देखिए, मैंने पहले दिन से एक एक पैटर्न के क्वेश्चन आते हैं और सीटेट के एक पेपर में एक पैटर्न का क्वेश्चन आता है। 5 टेस्ट सीरीज में 5 प्रकार के पैटर्न किए और सब अलग अलग थे। आपने नहीं देखा वो सारी क्लासेस देखिए। पैटर्न के एक अच्छे आप सारी सवाल अच्छे हैं और वो सारी सवाल की जो पैटर्न के आसान ट्रिक मैंने उस सारे क्वेश्चन में डिस्कस कर रखा। आप वहां से उस पैटर्न को जरूर सीखिए, क्योंकि जो 75 टेस्ट सीरीज में एक टेस्ट सीरीज भी आपको नहीं छोड़ना, क्योंकि सारी चीज़ें आप देखिए पिछली क्लासेस से रिलेटेड ये आ रही हैं। तो जब पिछली क्लासेस में आप देखे रहेंगे तो जो आपका पेपर मिलेगा उसी से रिलेटेड रहेगा। कोई एक क्लास भी आप ना छोड़िएगा। अब देखिए एक और 3 लिख के 4 लिख दिया, फिर इस 1 3 को ऐसे उतारा, एक संख्या उसने बढ़ा दिया 5 कर दिया, यहाँ 9 लिख दिया। अब आप देखिए यहाँ फिर ये ऐसे उतार दिया, एक संख्या बढ़ा दिया, तो आप कहोगे सर यहाँ 2 अंक, यहाँ 3 अंक, यहाँ 4 अंक, तो इसके बाद 5 अंक होगा। और ये ऐसे उतर जाएगा 1 3 प्लस लग के प्लस 5 प्लस 7, फिर एक अंक बढ़ाना। कौन सा अंक बढ़ाना? तो सर कहोगे यहाँ 3 के बाद 5 लिया, 5 के बाद 7 लिया, तो 2 बढ़ा रहा है तो हम 7 के बाद 9 रख देंगे। फिर आप कहोगे सर 3 1 4 जोड़ के लिख दिया, 3 1 4 5 4 9 लिख दिया, फिर 3 1 4 और 5 4 9 7 16 लिख दिया, तो यहाँ 3 1 4 और 5 4 9 7 16 और 9 25 हो जाएगा। यही इसका आंसर हो गया। इसने पूछा था अगली पंक्ति के दाएं और क्या संख्या होगी, ऑप्शन नंबर सी। शायद ये पहले टेस्ट सीरीज में इसी पैटर्न पे क्वेश्चन आए थे, मैंने बहुत डिटेल में उसको भी समझा रखा है, वहां से भी आप समझ सकते हैं। और यहाँ भी मैंने आपको बता दिया, इसमें कुछ नहीं, बस अवलोकन करना है आपको कि यहाँ 2 अंक है, यहाँ 3 अंक है, यहाँ 4 अंक, यहाँ वही 2 अंक उतार दिया गया, यहाँ यही 3 अंक उतार दिया गया, तो इसके बाद यहाँ यही 4 अंक उतार दिया गया। 5वें अंक के लिए यहाँ 2 बढ़ाया गया, यहाँ 2 बढ़ाया गया, तो यहाँ 2 बढ़ेगा, फिर इसका योग यहाँ लिखा, इसका योग यहाँ, इसका योग यहाँ, तो जो योग आएगा उसका योग यहाँ लिखा जाएगा। यही है पैटर्न का अवलोकन। 75 दिन में 75 पैटर्न मैं आपको सिखा दूंगा, सारे पैटर्न आ जाएंगे। तो आज ये 15 क्वेश्चन खत्म हो गए। आज शाम 7 बजे हमारे चैनल पे 15 क्वेश्चन पेडागोजी के ऑफिशियल प्रश्न पत्र से ही टेस्ट सीरीज के रूप में सॉल्व कराई जाएगी, एक बेस्ट अप्रोच के साथ में सॉल्व कराई जाएगी। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। शाम 7 बजे वाली क्लास जरूर देखिए। अगर आपके पास नोटिफिकेशन ना भी आए तो 7 बजे हमारी चैनल को सर्च करिए यूट्यूब पे, टॉपर्स टाइम चैनल पे जाइए, वहाँ आपको क्लास मिल जाएगी अपलोड। उस क्लास को देखिएगा, जैसे इस क्लास को सपोर्ट किया उसी तरीके उस क्लास को सपोर्ट करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। पहली क्लास है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में उसका फीडबैक जरूर दीजिएगा। इस क्लास का भी फीडबैक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में दीजिए। कोई चीज़ आपको नहीं सीखनी है, कोई चीज़ आपको सीटेट के बारे में पूछना, सारी चीज़ें इस वीडियो कमेंट सेक्शन में आप कहीं बता सकते हैं। सारी चीज़ का मैं रिप्लाई करता हूँ। साथ में इसी के साथ आप वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। आज का वीडियो यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं आज शाम 7 बजे पेडागोजी की एक बेस्ट क्लास के साथ। धन्यवाद।